गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। देश भर में कृषि अध्यादेश को लेकर किसान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं, तो वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां किसान कृषि अध्यादेश पर सरकार का समर्थन भी कर रहे हैं। इसी बीच गुरुग्राम में मंगलवार को जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंतराम तंवर ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कृषि अध्यादेश पर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां जानबूझकर इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं, बल्कि ये कृषि अध्यादेश किसानों के हक की आवाज उठाएगा और उनका हक की आवाज बनेगा। वहीं अंतराम तंवर ने यह भी कहा कि कुछ दिनों में आप देख लीजिएगा कि अपने आप ये किसान ठंडे हो जाएंगे और इस मुद्दे को अपने आप भूल जाएंगे। हमारी सरकार, हमारी पार्टी ताऊ देवीलाल के पत्तियों पर चल रही है। जो ताऊ देवीलाल के जो सिपाही और थे, जो बात थी, उसी पर चल रही है। वही हमारी नीति है, वही नीयत है चौधरी देवीलाल वाली। अब कोई कुछ ही गाओ बताओ, ये कुछ दिन में अपने आप समझ जाएंगे, आप ठंडे हो जाएंगे। अभी 2-4 दिन रुको। वहीं प्रेस वार्ता में जब जेजेपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंतराम तंवर से सवाल पूछा गया कि किसानों की पार्टी कहा जाता था जेजेपी को, उनके पूर्वज चौधरी देवीलाल भी किसानों के हितैषी थे, किसानों के नेता थे, तो ऐसे में किसानों के ऊपर जेजेपी के राज में लाठियां क्यों पड़ी, पीपली में क्यों किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया? तो अंतराम तंवर का कहना है कि पीपली में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया गया, बल्कि जब किसान उग्र हो गए और उन्होंने पुलिस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की तो उस समय कुछ अधिकारी घायल हो गए, जिसके जवाब में वहां पर लाठियां भांजी गई। जेजेपी पार्टी ने साफ इनकार किया है कि पीपली में कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। जब बैरिकेड को ट्रैक्टर से तोड़ने लगे, आगे अधिकारी खड़े थे, जब उनके चोट लगी है 1-2 अधिकारी के, ट्रैक्टर ऊपर चढ़ाने लगे तो भाई पुलिस जो खड़ी, पुलिस ने भी अपना करा। वैसे तो भाई लठ मारे, उनमें ये बात तो कोई झूठी तो नहीं है, पर वो लाठीचार्ज तो वो हो है कि भाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट हो और वो ऑर्डर दे भाई लाठीचार्ज करो, वो बिल्कुल नहीं। उनके ऊपर चढ़ा तो उन्हें भाई उनके लठ मारे। ये असली कहानी तो ये है भाई, से कुछ ही बना दो। गुरुग्राम में जेजेपी पार्टी का प्रेस वार्ता करने का मुख्य मुद्दा था स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती के समारोह को लेकर। हर साल जेजेपी पार्टी और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का परिवार बड़े धूमधाम से स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन चूंकि इस साल कोरोना महामारी चल रही है, बहुत सी बंदिशें हैं, इस बार जेजेपी पार्टी ने तय किया है कि कोई बड़ा समारोह ना करके बल्कि हरियाणा के सभी जिलों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की 107वीं जयंती इस बार 25 सितंबर को मनाई जा रही है देश भर में। जेजेपी पार्टी ने इस बार तय किया है कि इस बार स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर हर जिले से कम 107 ब्लड यूनिट डोनेट किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि हर जिले से 107 से ज़्यादा ब्लड यूनिट प्रोवाइड कराई जाए। 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है। हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए चौधरी देवीलाल एक ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने जनहित के इतने काम किए हैं कि वो ता जिंदगी की सदा याद रहेंगे, जो किसानों के, गरीबों के हक में जो फैसले लिए। जहाँ तक जन्मदिन की बात है, वैसे हम 1-2 लाख रैली करके मनाया करते थे, तब लॉकडाउन की वजह से अब की बार हमारे नेताओं ने एक सामाजिक फैसला लिया है। उनका हम धन्यवाद करना चाहेंगे दुष्यंत जी का, कि एक सामाजिक काम, चौधरी देवीलाल एक सामाजिक आदमी थे, जहां राजनीतिक थे वहां सामाजिक भी थे, तो एक सामाजिक फैसला लिया ब्लड डोनेशन का। ये हमारे 22 जिलों में 25 तारीख को उनके 107वें जन्मदिन पे 107 यूनिट कम से कम, और ज़्यादा कितना ही भी हो, उत्साह बड़े हमारे युवाओं में, हमारे नेताओं में, हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारियों में, कि हम उसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।